हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल इस धमाकेदार और बेहतरीन क्लास में, जिसमें आज हम जो आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट विलयन के दरअसल वाले टॉपिक से डिस्कस किया जाएगा। इसके पहले जितने भी टॉपिक हैं यानी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट विलयन और फिर विलयन के प्रकार और इसमें जो घटक होते हैं और द्रव्यमान प्रसिद्धता, ये वाला सारा टॉपिक क्लियर हो गया है। तो अगर आप लोगों ने उस टॉपिक को या उस लेक्चर को नहीं देखा तो जाकर आपको चैनल पर वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा, जाकर देखिए, है ना। और आज यहाँ से स्टार्ट किया लोगे, सो स्टार्ट किया जाए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहला नंबर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर्स होते रहते हैं और अपने फ्रेंड्स के पास इस सेशन को शेयर भी कर दो। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम बर्बाद किए, है ना। क्या हेडिंग है? आयतन प्रश्न। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आयतन को क्या होता है? आयतन मतलब लिक्विड, और लिक्विड को हम मापते हैं लीटर, बट यहाँ पर मिलीलीटर की बात करें, और प्रश्न का मतलब होता है 100, है ना। तो क्या होगा, आपको 100 मिलीलीटर विलयन लेना है, और ये क्या है, ये आपका है मतलब एक सांद्रता का टॉपिक है ना। तो हमने बताया था कि सांद्रता का मतलब वो विलयन में जितना विलय पदार्थ हो, तो वैसे ही 100 मिलीलीटर विलयन में जितना विलय पदार्थ मिलीलीटर में उपस्थित होगा उसी को सिंपल सा बोल देंगे क्या हम, आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशतता भी बोला जाता है। और अब समझो, जब हमको विलय और विलयन दोनों लेना है, वॉल्यूम में ही आयतन में ही लेना है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम V/V परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। अगर सूत्र की बात किया जाए तो विलयन में भाई विलय पदार्थ को देखना है, इसलिए क्या करोगे आप, विलयन को नीचे रख दोगे अर्थात हर में, और विलय को रख दोगे क्या, अंश में, और दोनों मिलीलीटर में लेना है प्रतिशत, इसलिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो आयतन प्रतिशत का सूत्र बन जाने वाला है। एक बात तुमको ये पता है कि जो विलयन होता है वो विलय प्लस विलायक होता है, यानी ये इनके हो जाएंगे घटक और इनको जोड़ने पर तुमको विलयन मिल जाता है। तो क्या होगा, इनके आयतनों के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा, अर्थात जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा आपका V/V परसेंटेज, ऊपर विलय है तो विलय को A मान लिया, यानी क्या हो जाएगा, विलय का आयतन यानी VA और अपान विलय प्लस विलायक का आयतन अर्थात VA प्लस में VB इनटू 100। ये एक छोटा सा सूत्र है, आपको बार बार ये लिखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इतना लिख दो आपको फॉर्मेट मतलब पूरा क्या हो जाएगा, हो जाने वाला, कोई उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। अब आप समझो, ये तो हो गई इसकी थ्योरी और सूत्र। ये यहाँ पर कुछ दिया गया है जिसको हमने एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल क्यों लिखा है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आता है आपका आंसर, और जब आंसर इस फॉर्मेट में निकल के आए तो कम से कम तुमको पता तो होना चाहिए कि आंसर का मतलब क्या हुआ। तो अगर बाय चांस तुम्हारे पास मान के चलो ये दे रखा है 5V/V परसेंटेज, का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, जाकर हमने क्या बताया कि 100 मिलीलीटर में जितना विलय पदार्थ है, और जो आंसर आ रहा है वो विलय पदार्थ का मान ही आ रहा है, तो 100 मिलीलीटर में ये 5 लिखा, यानी क्या हो जाएगा 5 मिलीलीटर आपका विलय पदार्थ उपस्थित है, ये इसका मतलब हो जाएगा, है ना। तो क्या आप बोलोगे कि 100 मिलीलीटर विलयन में क्या 5 मिलीलीटर विलय है, ये हो जाने वाला, आया समझ में। और ऐसे ही आपका नीचे भी हो जाएगा, है ना, ऐसे सेम टू सेम आपकी नीचे भी हो जाने वाली है। बस क्या हो जाएगा, 5 से 10 यहाँ पर हो जाने वाला है, और फिर 5 से क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, आया समझ में, यही होने वाला है ना। ऐसे ही क्या होता है, जो आंसर होते हैं आपके जाकर इनका मतलब ऐसे सॉल्व होता जाए, वहां पर अगर W वाला होगा तो ग्राम में हम लेंगे, बस सिंपल से बात है, और कुछ है ना। सो इसको क्या कर देते हैं, इसको हम 10 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, तो बन जाएगा कि 100 मिलीलीटर विलयन में 10 मिलीलीटर विलय उपस्थित है, और 100 मिलीलीटर विलयन में क्या 15 मिलीलीटर विलय उपस्थित है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आता है उसके बारे में बात करें, तो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए, है ना। देखो क्या दे रखे हैं, 20 मिलीलीटर एथेनॉल है ना, और 180 मिलीलीटर जल में घुला है, यानी इतने में ये घुला है, तो वो ये हो जाएगा घोलने वाला, ही हो जाएगा घुलने वाला, और घोलने वाले को बोलते हैं विलायक, घुलने वाले को विलय बोलते हैं। इसलिए विलय का जो आयतन होने वाला है ना, विलय का आयतन यानी कि घुलने वाला अर्थात आपका 20 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी VA बराबर 20 मिलीलीटर हो जाएगा, और उसके बाद में घोलने वाले का आयतन यानी VB बराबर क्या हो जाएगा 180 मिलीलीटर, है ना। हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, और ये सब क्या हमको दिया गया है, इतना आप ध्यान रखें, है ना। हल्की हेडिंग आप डाल दो, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको क्या निकालना है हमको सर, तो इन्होंने क्या कहा, आयतन प्रतिशत यानी V/V परसेंटेज आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो आप सूत्र लगा दो, और उसके बाद क्या करो, सॉल्व करो, तो क्या होता है V/V परसेंटेज इक्वल टू VA, है ना, VA अपान में VA प्लस में VB, और इनटू क्या हो जाएगा आपका 100 आ जाने वाला है। तो आप समझो यहाँ पर
देखने समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है। आप ये ब्लैक है तो क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर आप लिखोगे बी ए के स्थान पर, और बी के स्थान पर फिर से आ जाएगा 20, और बी के स्थान पर आ जाएगा आपका 180, और इनटू में आप कर दो 100, है ना। अब आप आगे समझो क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 तो ऊपर आएगा, और इनटू में, है ना, अपान में ले लेते हैं तो 180 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाने वाला, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, है ना। तो अब आप समझो क्या होगा कि 100 दूना कितना हो जाएगा 200, और 2 दूना कितना हो जाएगा आपका, अच्छा हाँ ठीक है, 2 एक कम 2, और ये 0 बचे, यानी 10 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाने वाला है। सो आंसर आपका कितना, यहाँ से कितना बचा जाएगा 10 बना जाकर, अर्थात जो आंसर हमारा आ जाएगा वो सिंपल से क्या आ जाएगा कि जो b/b परसेंटेज है वो 10% हो जाने वाला। और इसका मतलब क्या हुआ सर, तो इसका मतलब ये हुआ जाकर कि 100 मिलीलीटर विलयन में 10 मिलीलीटर विलेय पदार्थ उपस्थित है। सेम टू सेम ऐसा ये भी सॉल्व होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी ऐसे सॉल्व होने वाला, एकदम सेम टू सेम प्रोसेस है ना। आगे आ जाओ, क्या द्रव्यमान आयतन प्रसरता की बात करें तो यहां समझो, द्रव्यमान आयतन प्रसरता यानी एक क्या होगा द्रव्यमान में होगा और दूसरा क्या होगा आयतन में होने वाला है। तो जो भूलेगा वो आयतन में होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगा, प्रकृति वही होती है जाकर विलयन की, जो हम क्या करते हैं विलाय की प्रकृति लेते हैं, और घोलने वाला ऑलरेडी क्या होना चाहिए, अप्रोक्स आप ये समझिए, घोलने वाला अधिकतर क्या होगा चाहिए, द्रव होने वाला चाहिए, क्योंकि हम लोग जो कॉन्सेप्ट सांद्रता के पद से रिलेटेड बात करने वाले वो सारे हम क्या बोलते हैं कि द्रव वाले विलयन की बात करेंगे। इसलिए जब हम विलायक द्रव में लेंगे तभी तो हमें विलयन द्रव में मिलेगा, और इसलिए क्या हो जाएगा, घोलने वाला हमारा क्या होना चाहिए, आयतन में यानी मिलीलीटर में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 100 मिलीलीटर विलयन में जितना विलेय पदार्थ ग्राम मात्रा में उपस्थित होगा उसी को हम बोल देंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। आया समझ में, या प्रतिशत, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हो सकता है ना, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपका जो विलेय पदार्थ है वो क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, उसके लिए हम W लेंगे, और जो आपका विलयन है वो क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। तो इसका जो प्रदर्शित करने वाला पद हो जाता है वो W/P परसेंटेज हो जाता है। क्यों, क्योंकि विलेय ऑलरेडी ऊपर रहता है और विलयन हमारा क्या होता है नीचे होता है, और ये हो जाएगा ग्राम में हो जाएगा मिलीलीटर में, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो सूत्र का बन के रेडी हो जाएगा। अभी जैसे हमने पीछे बताया था सूत्र, वैसे सेम टू सेम इसी प्रोसेस में ये सूत्र बन जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा आपका WA में WA प्लस में WB। क्यों, क्योंकि भाई फिर से बताया विलेय आपका द्रव्यमान में, और द्रव्यमान मतलब वेट हुआ जाकर, आया समझ में। MBO हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वेट का मतलब भार होता है और M का मतलब द्रव्यमान होता है। बट केमिस्ट्री जो होती है इसमें भार और द्रव्यमान लगभग इक्वल लेकर चलते हैं। तो हो सकता है कहीं कहीं तुमको यहाँ पर M देखने को मिल जाए, तो उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि M और W लगभग, द्रव्यमान और भार लगभग केमिस्ट्री में बराबर होते हैं, समझ में। अब जो हमने वहां तुमसे क्वेश्चन पूछा था, यही वही क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होने वाला है भाई 100 मिलीलीटर विलयन तो हम ऑलरेडी लेने ही वाले हैं ना, और उसके बाद जितना आपका विलेय पदार्थ यानी ग्राम मात्रा में हो जाना चाहिए, तो 5 ग्राम आपका विलेय उपस्थित है। तो क्या मतलब होगा यहाँ पर 100 मिलीलीटर विलयन में क्या 5 ग्राम विलेय है, आया समझ में, ये हो जाने वाला है। और यही आपका नीचे के लिए हो जाएगा, बस ये हो जाएगा यहाँ पर क्या 10, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 मिलीलीटर विलयन में 10 मिलीलीटर विलेय उपस्थित है, और नीचे हो जाएगा क्या 100 मिलीलीटर विलयन में 15 ग्राम आपका विलेय उपस्थित है। आया समझ में, ये होने वाला है। और ये सारे आपके ऐसे सिंपल से कॉन्सेप्ट जाकर क्लियर हो जाते हैं, क्या बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कैसे सर क्या बोल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है ना। जो डीपली होगा वो थोड़ा 1-2 स्टेप बाद आएगा, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब कैसे न्यूमेरिकल पूछते हैं उसके बारे में बात करें तो आप देख लो इनमें न्यूमेरिकल्स का सेम टू सेम लगभग वही प्रोसेस होने वाला है ना। क्या 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 100 मिलीलीटर क्या है विलयन बनाया जाता है। समझो इतना मिलीलीटर विलयन बना है, और शर्करा यानी चीनी क्या होगी घोलेगी, तो ये हो जाएगा विलेय यानी कि WA वाला पोर्शन, और ये हो जाएगा पूरा विलयन का आयतन यानी V। आया समझ में, तो विलयन के आयतन यानी V के स्थान पर हम WA प्लस में B हो जाएगा बराबर। आया समझ में, अर्थात जो नीचे वाला पोर्शन हमारा अंश अहर वाला आएगा उसके स्थान पर 100 रखने वाले हैं। तो यहाँ पर सर क्या किया गया, अगर उसके बारे में बात करें तो समझो सबसे पहले तो हल्की हेडिंग डाल दो, उसके बाद में क्या दिया गया है उसके बारे में बात करें तो समझो
है ना। क्या दिया गया, तो यहाँ पर पहला नंबर विलेन का आयतन दे रखे हैं, कितना है 100 मिलीलीटर। उसके बाद में घुलने वाला पदार्थ अर्थात आपका विलेय का भार, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए कितना है 20 ग्राम, है ना। 20 ग्राम, ग्राम के लिए डब्ल्यू यूज करते हैं और मिलीलीटर के लिए विलेय या एमएल यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या बोले हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी डब्ल्यू बाई वी परसेंट क्या करना है हमको सॉल्व करना है। चलो सूत्र लगा दो तुम, बस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए अपान में डब्ल्यू ए प्लस में वी वी और इनटू में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाने वाला है। डब्ल्यू ए के स्थान पर क्या करोगे आप 20 यूज करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए के स्थान पर आएगा 20 9, है ना। क्यों, क्योंकि आप समझो विलेन बन रहा है, तो इतना विलेन बन रहा है ना, और ये विलेन वाला ही पोर्शन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या रख देंगे हम पूरा पूरा 100 रख देने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर आप रख दोगे 100 और इनको इधर क्या हो जाएगा आपका 100 और 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज बराबर आ जाएगा 20%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जाकर कि जो 100 मिलीलीटर विलेन उसमें 20 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है। ये क्लियर है। अब सेम टू सेम वही प्रोसेस ये भी होने वाला है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। हम बता देते हैं क्या है, तो समझो जिसमें विलेय कितना है आपका 15 है ना, विलेय यानी कि आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए का मान 15 हो जाएगा 15 ग्राम, और उसके बाद में विलायक का हो जाएगा कितना 135 मिलीलीटर हो जाने वाला है ना 135। अब इसमें आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बनानी निकालनी है, तो ये आपका हो जाएगा पीवी और ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए, और उसके बाद में आप यही वाला सूत्र लगाकर आप सॉल्व कर सकते हो। अगर बात करें हम देखो सॉल्व किए दे रहे हैं ना, क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू बाई बी परसेंटेज की अगर बात करें डब्ल्यू बाई बी परसेंटेज तो कुछ भी नहीं है, आप बी ए यानी आप 15 ले लो ऊपर, और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका बी ए प्लस में बी अपान में बी बी यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 और प्लस में कितना हो जाएगा 135, है ना, और इनटू में आपको हो जाएगा क्या 100, ये हो जाने वाला है ना। अब इसको आप जोड़ दो, यहाँ से कितना हो जाएगा 15 अपान क्या हो जाएगा 150, है ना, और इनटू हो जाएगा 100 0 0 क्या हो जाएगा 15 से 15 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर 10%। आया समझ में, ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, है ना, नेक्स्ट ले लेते हैं, ये क्या है पार्ट्स प्रति मिलियन, है ना। तो आप समझो प्रतिशत का तो 100 ले रहे थे और मिलियन का होता है 10 लाख यानी 10 की पावर 6। आया समझ में, तो क्या बोलेंगे कि 10 लाख इकाई विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की इकाई मात्रा, इकाई का मतलब यहाँ समझो ग्राम में भी हो सकता है मिलीलीटर में होता है, इसको क्या बोलते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन बोलते हैं। सूत्र आपको क्या हो जाएगा पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर विलेय की मात्रा, क्योंकि विलेयन में उपस्थित होना चाहिए ना, तो विलेयन हम नीचे लिखेंगे और विलेय ऊपर लिखेंगे, ग्राम में भी होना चाहिए और मल्टी उसमें क्या बोलते हैं मिलीलीटर में होना चाहिए, वो इकाई पर डिपेंड करता है। कब कहाँ यूज होने वाला अभी हम बताने वाले हैं, इंटू में 6 कर दो, है ना। सूत्र लगभग इस फॉर्मेट में बन जाएगा जैसे अभी हमने इनसे पहले समझाया था, है ना, बट आप समझने की कोशिश करो। जब ग्राम यानी वेट हम लोग लेंगे, वेट से कम लेंगे, तो अगर आपको विलयन ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में मिल रहा है ना, विलयन आपको ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में मिल रहा है, तब आप इसको क्या करोगे भार मान के चलोगे, यानी विलयन और विलेय दोनों का जो मात्रक होगा वो ग्राम में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका जो विलयन है वो गैस अवस्था में आ जाए, तब यहाँ पर विलयन और विलेय दोनों का मात्रक आपका क्या होने वाला है, आपका दोनों का मात्रक मिलीलीटर में आ जाएगा। अगर इनकी बात करें तो समझने की कोशिश करो, है ना। इसको मान लेते हैं गैस वाला विलयन, इसको मान लेते हैं ठोस, इसको मान लेते हैं द्रव वाला, है ना। तो समझो क्या यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर ये होगा कि अगर इसको हम ठोस वाला मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा हमको ग्राम लेना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में क्या आपका 5 ग्राम विलेय है, इसका मतलब ये हो जाएगा। आया समझ में। अब अगर इसको हम गैस वाला मानते हैं तो यहाँ पर मिलीलीटर करना पड़ेगा, है ना। क्या करो आप मिलीलीटर कर दो, क्यों, क्योंकि हमने बताया गैस वाला आपका मिलीलीटर में होता है, तो ये आपको हो जाएगा मिलीलीटर में। और उसके बाद में अगर हम नीचे वाला मान जो द्रव वाला मान लेते तो ये भी हो जाएगा इसमें ग्राम में हो जाने वाला है। तो अब आप यहीं पर आप समझ लीजिए, है ना, क्या हो जाएगा। तो पहला नंबर तो इसको हम कर दे रहे हैं क्या 15, है ना, क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में 15 ग्राम विलेय है, ओके। और वो वाला क्या होगा पूरा पूरा चेंज हो जाने वाला है ना, क्यों, क्योंकि वो हमने गैस वाला माना है। तो इसको क्या करेंगे मिलीलीटर करेंगे, इसको करेंगे मिलीलीटर और इसको भी क्या करेंगे मिलीलीटर कर देंगे। इसको क्या बनेगा जाकर बनेगा ये जाकर कि 10 की पावर 6 ml यानी मिलीलीटर में 10
मिलीलीटर विलेय उपस्थित है। और फिर से बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये हमने ठोस माना है, इसको ठोस विलयन माना है, इसको हमने द्रव विलयन माना और इसको माना है गैस विलयन। इसीलिए यहाँ पर आपकी इकाई ग्राम में है और यहाँ पर इकाई आपकी मिलीलीटर में है, क्योंकि गैस वाले पर मिलीलीटर यूज किया जाता है अर्थात वॉल्यूम यानी आयतन आप लोगे, और ठोस और द्रव वाले पर आप क्या भार लेने वाले हो यानी द्रव्यमान लेने वाले हो। अब आ जाते हैं क्या न्यूमेरिकल पर, है ना। चलो देख लिया जाए क्या बताएं यहाँ पर। 1 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड के विलयन में 0.5 ग्राम NaCl खुला है। समझो सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, यानी एक नमक का घोल है जो कि कितना है 1 किलोग्राम है ना। उसमें क्या है हमारा 0.5 ग्राम NaCl यानी सोडियम खुला है। नमक के घोल में कितना सोडियम खुला है, तो ये पूरा विलयन है, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा आपका W यानी विलयन का भार अर्थात 1 kg, और ग्राम में लेना है तो 1 kg बराबर कितना हो जाता है आपका 1000 ग्राम हो जाता है ना। उसके बाद में 0.5 ग्राम NaCl यानी घुलने वाला पदार्थ अर्थात विलेय, और विलेय क्या मतलब हो जाएगा WA, है ना। तो कितना है आपका सर 0.5 ग्राम दिया गया है ना, 0.5 ग्राम। अब अगर इसको हम क्या करें दशमलव इस साइड ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 0 क्यों करेंगे, दशमलव उस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा माइनस की घात आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब बाएं से दाहिने दशमलव ले जाते हैं तो जितने अंक ले जाएंगे उतना 10 की घात माइनस में आएगा, और जब दाहिने से बाएं ले जाएंगे तो उतना क्या होगी 10 की घात हमारी प्लस में आने वाली, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक पॉइंट हम क्या करते हैं दशमलव को आगे बढ़ा देते हैं, तो जैसे दशमलव के पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तैसे ये क्या बन जाएगा 5 × 10⁻⁻1 ग्राम। आया समझ में, ये आपका फॉर्मेट बन जाने वाला, ये आपका क्या हो जाएगा पूरा आ जाएगा, है ना। अब आप समझो इसको क्या करना है सर, तो पार्ट्स प्रति मिलियन यानी ppm में ज्ञान करना है ना, यानी ppm में सांद्रता ज्ञान करनी है। चलो आप सूत्र लगा दो, है ना, सूत्र लगा दो और उसके बाद क्या करो आप सॉल्व कर लो। आया समझ में, क्या हो जाएगा सूत्र लगाते हैं तो क्या हमने बताया था कि जो ppm है, अब समझो ग्राम में तो ग्राम वाला आप यूज कर लो, है ना। क्या हो जाएगा VA, है ना, VA नहीं WA अपान में क्या हो जाएगा WA प्लस में WB और इनटू में क्या हो जाएगा 10⁻6, क्योंकि क्या है ppm है। तो अब आप समझो WA का मान तो हमको दे रखा है कितना 5 × 10⁻⁻1 है ना, ठीक है। और उसके बाद में आप समझो इधर आ जाओ तो VA यानी पूरा विलयन का द्रव्यमान जो कि कितना है आपका 1000 है ना, 1000 है। और उसके बाद में इधर आ जाओ आप 10 की पावर कितना कर लो 6, है ना, ये हो जाएगा। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको जब ऊपर ले जाओ 1000 मतलब 10 की पावर 3 हो जाकर, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, और -3 और -1 क्या हो जाएगा -4, 10 की पावर -4 और ये 10 की पावर +6, तो प्लस वाले से माइनस से क्या करो घटा दो, तो 6 में से जब 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाने वाला है 2, 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, और 100 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाने वाला है 500। यानी इसको जब आप पूरा सवाल करोगे तो डायरेक्ट लिख लेते, जब पूरा सवाल करोगे तो ppm में जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी आपकी 500 आ जाने वाली है। आया समझ में, है ना, ये होगा जाकर। इधर हम बात कर लेते हैं यहाँ क्या, एक पेस्ट का कुल द्रव्यमान 500 ग्राम है, जिसमें 0.05 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है, विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात करिए। सेम टू सेम प्रोसेस यही रहने वाला है, इसको हम देखो बता दे रहे हैं। कुल द्रव्यमान यानी विलयन अर्थात W का मान ये हो जाएगा, और उसके बाद में घुलने वाला यानी विलेय पदार्थ यानी WA का मान ये हो जाएगा। सूत्र यही लगा दीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा समझ में। सो ये आपके लिए HW है ना। सो आज की जो क्लास है ये हम यहीं तक रहेंगे, और उसके बाद में अगर आपको क्लास पसंद आई है ना तो आप लाइक भी कर दो, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तब भी आपको कमेंट करना, ओके। तो फिर मिला जाएगा इसके अगले वाले टॉपिक से, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।